हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो नेट, सेट, नीट और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से उत्सर्जन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए अमोनोटेलिज्म, ऑप्शन बी यूरियोटेलिज्म, ऑप्शन सी यूरिकोटेलिज्म या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उत्सर्जित नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों के आधार पर उत्सर्जन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अमोनोटेलिज्म, ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार का उत्सर्जन जलीय जंतुओं में पाया जाता है। एग्जाम्पल प्रोटोजोअन्स, आर्थ्रोपोड्स और जलीय मोलस्क। यूरियोटेलिज्म, ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी उत्सर्जित वर्ज्य पदार्थों को यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। इसमें अमोनिया को यकृत के द्वारा यूरिया में बदला जाता है। इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस और मनुष्य। यूरिकोटेलिज्म, इस उत्सर्जन में उपापचयी क्रियाओं के बाद बनी अमोनिया को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। एग्जाम्पल छिपकली, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जलीय जंतु नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों को किस रूप में बाहर निकालते हैं? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डायूरेटिक्स, ऑप्शन बी हीमोडायलिसिस, ऑप्शन सी कीटोन्यूरिया या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जब कभी वृक्क ठीक से कार्य नहीं कर पाता तब शरीर के रुधिर में यूरिया की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। इस स्थिति को यूरेमिया कहते हैं। ऐसे रोगियों के रुधिर की यूरिया तथा उत्सर्जित पदार्थों को एक उपकरण जिसे कृत्रिम गुर्दा या वृक्क कहते हैं के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया को ही हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वृक्कों की क्रियात्मक इकाइयां क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए ग्रीन ग्रंथि, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी नेफ्रीडिया या ऑप्शन डी पेल्विस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स को वृक्क की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है मेल्पिगियन संपुट, दूसरा है स्त्रावी भाग। नेफ्रॉन्स के कार्य, यह नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर करता है। यह शारीरिक समस्थिति को बनाए रखता है। यह शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन भी बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए बिलीरुबिन, ऑप्शन बी यूरोक्रोम, ऑप्शन सी डायूरेटिक्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डायूरेटिक्स। जब किन्हीं कारणों से मूत्र निर्माण तथा उत्सर्जन की मात्रा बढ़ जाती है तब इस स्थिति को मूत्रलता कहते हैं। कभी कभी वैसोप्रेसिन के नियंत्रण में गड़बड़ी होने के कारण शरीर में जल की मात्रा बढ़ने लगती है जिससे व्यक्ति को उच्च रक्तचाप हो जाता है। ऐसी स्थिति में मूत्र की मात्रा को बढ़ाने के लिए यूरिया, सुक्रोज, मैनिटोल आदि पदार्थ रक्त में पहुँचाए जाते हैं। इन पदार्थों को जो मूत्र की मात्रा बढ़ाते हैं डायूरेटिक्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूत्र में पाए जाने वाले वर्णक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए यूरोक्रोम, ऑप्शन बी यूरोबिलीन, ऑप्शन सी यूरो इरीथ्रिन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस हार्मोन का नाम बताइए जो नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी वैसोप्रेसिन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वैसोप्रेसिन।
वैसोप्रेसिन मूत्र की तनुता और सांद्रता का नियंत्रण करता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तब वृक्क अधिक गाढ़े और कम मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करके शरीर से जल हानि को रोकता है। यह क्रिया वैसोप्रेसिन के नियंत्रण में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8, उस धमनी का नाम क्या है जो वृक्क को रक्त ले जाती है? ऑप्शन ए दैहिक धमनी, ऑप्शन बी फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन सी रीनल धमनी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रीनल धमनी। क्वेश्चन नंबर 9, स्तनियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल या ऑप्शन डी अमोनिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूरिया। क्वेश्चन नंबर 10, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन ए वृक्कों में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी आंत में या ऑप्शन डी तिल्ली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यकृत में। अमोनिया को यकृत के द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह यूरिया जल के साथ मूत्र का निर्माण करके मूत्र के रूप में उत्सर्जी अंगों के द्वारा शरीर से बाहर कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, हेनले के लूप का कार्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रजनन तंत्र से, ऑप्शन बी उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्सर्जन तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 12, वृक्क द्वारा मूत्र नहीं बनाने की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन ए पॉलीयूरिया, ऑप्शन बी एनूरिया, ऑप्शन सी हिमेटोरिया या ऑप्शन डी डायसूरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एनूरिया। हिमेटोरिया मूत्र में रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति को कहा जाता है। पॉलीयूरिया इसमें मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। डायसूरिया इसमें मूत्र त्याग के समय मूत्र नलिका में दर्द होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनस वर्ज्य पदार्थ सर्वाधिक विषैला होता है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 14, मूत्राशय में होने वाले सूजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिस्टाइटिस, ऑप्शन बी ओडेमा, ऑप्शन सी एनूरिया या ऑप्शन डी डायसूरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिस्टाइटिस। क्वेश्चन नंबर 15, केचुए में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? ऑप्शन ए अमोनोटैलिक, ऑप्शन बी यूरियोटैलिक, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। केंचुआ पर्याप्त जल की उपस्थिति में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है, जबकि जल की कमी वाली परिस्थिति में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को यूरिया के रूप में उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, मूत्र में कीटोन बॉडीज का पाया जाना किसका सूचक है? ऑप्शन ए एनूरिया, ऑप्शन बी हिमेटोरिया, ऑप्शन सी पॉलीयूरिया या ऑप्शन डी कीटोनूरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कीटोनूरिया। क्वेश्चन नंबर 17, मूत्र में मवाद कोशिकाओं पस सेल्स का पाया जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए यूरेमिया, ऑप्शन बी नेफ्राइटिस, ऑप्शन सी ओलिगोरिया या ऑप्शन डी पायूरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पायूरिया। क्वेश्चन नंबर 18,
प्रोटीनूरिया को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ओडेमा, ऑप्शन बी सिस्टाइटिस, ऑप्शन सी यूरी हेलाइन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओडेमा। प्रोटीनूरिया एक असामान्य स्थिति है जिसमें मूत्र के साथ प्रतिदिन लगभग 10 से 15 ग्राम प्रोटीन बाहर निकलता है। इस रोग को ओडेमा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन ग्लैंड का कार्य उत्सर्जन करना है। यह किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए मकड़ी में, ऑप्शन बी कीट में, ऑप्शन सी बिच्छू में या ऑप्शन डी क्रेफिस में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्रेफिस में। क्वेश्चन नंबर 20, मूत्र में ग्लूकोज अथवा शर्करा की उपस्थिति किसका सूचक है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिनूरिया, ऑप्शन बी कीटोनूरिया, ऑप्शन सी ग्लाइकोसूरिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्लाइकोसूरिया।